इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की हर फील्ड के अंदर घुस चुकी है और जिस फील्ड में नहीं घुसी उसमें पाकिस्तानी कौम ने इसे जुगाड़ करके घुसा दिया। पुराने बुजुर्गों की बात है कि टेक्नोलॉजी के बगैर दुनिया बहुत पुरसुकून थी, तब बहुत खुश थे, वक्त बहुत अच्छा जा रहा था। ये जो वीडियो अभी मैंने दिखाई, आपने कहीं इसको रियल तो नहीं समझ लिया? अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल रियल समझा, फिर ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धोखा। और जितने भी वीडियो मैंने भी आपको दिखाई, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई हैं और ये सारी इमेजिनेशन है। रियल लाइफ के अंदर ऐसी कोई भी जगह, ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती जो मैंने अभी आपको दिखाई। अगर तो आप डीप ऑब्जर्वर हैं और चीजों को बारीकी से देखना जानते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये पहचानना कि ये रियल है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाएगी। लेकिन ये ऑफर भी महदूद मुद्दत के लिए है, क्योंकि कुछ देर बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस होगी और ये चीज देखना और मुश्किल हो जाएगा यार कि वाकई ये रियल है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चंद सालों के अंदर इस स्पीड के साथ तरक्की की है कि ये सब अनबिलीवेबल लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बानी एलोन मस्क ने कहा है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेवलपमेंट है इसको थोड़ा स्लो डाउन कर देना चाहिए और उन्होंने इस चीज का खतरा भी जाहिर किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर वॉर से भी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकती है इंसानियत के लिए। आप उनके इसी बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बानी अपनी चीज के बारे में ये राय दे रहा है कि ये हमारे लिए न्यूक्लियर वॉर से भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। जो भी चीज होती है, दुकानदार हो, कोई भी बंदा हो जो चीज बेच रहा होता है अपनी, वो हमेशा उसकी तारीफ करता है, उसकी खूबियां बताता है। खामियां हो थोड़ी बहुत तो उनको छुपाने की कोशिश की जाती है, मगर बनाने वाला जिसका जो उस प्रॉफिट का हकदार है वो इस चीज के बारे में कह रहा है कि यार कि न्यूक्लियर वॉर से भी ज्यादा डेंजरस है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना बड़ा खतरा है इंसानियत के लिए। मैंने जो स्टार्ट में आपको वीडियो दिखाई थी उसके अंदर आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने इमेजिनेशन के जरिए किस हद तक रियलिस्टिक वीडियो बनाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोसाइटी की हर चीज को किस तरह ऑब्जर्व कर रहा है, यानी वो इस चीज को भी जानता है कि जब पानी साहिल के किनारे आकर पत्थरों से टकराता है तो उस पर आवाज कैसे आती है, उस वक्त पानी के साथ क्या होता है और साहिल पे मोस्टली क्या चीजें पाई जाती हैं, किस तरह की होती हैं। तो ये सारी चीजें यानी वो इस हद तक डीपली ऑब्जर्व कर रहा है हमारी सोसाइटी को। वो इस चीज को देखता है कि बड़ों की, बच्चों की, औरत की चॉइस क्या होती है, कपड़े कैसे होते हैं, चलते कैसे हैं, इनके वॉकिंग स्टाइल क्या होता है, बच्चों की खसलतें क्या होती हैं, बड़ों की खसलतें क्या होती हैं, बुजुर्गों की खसलतें क्या होती हैं, औरतों की खसलतें क्या होती हैं, विंटर में आपका एनवायरनमेंट कैसा होता है, समर में एनवायरनमेंट कैसा होता है। यानी आपकी हर चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहा है। एनिमल के इमोशंस, इंसानों के इमोशंस, एनिमल का वॉकिंग स्टाइल, यानी कि मैंने आपको वीडियो दिखाई जिसके अंदर वो हाथी चल रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना भी जानता है कि जब हाथी चलता है तो उसकी मोशन क्या होती है। और भी ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जिनमें मंकी वो दिखा रहा होता है कि मंकी क्लाइंब कर रहा है, उसके बाद चीता भाग रहा है। यानी सारी चीजों को वो इस हद तक क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है इन चीजों को कि वो आपको बताएगा कि इनकी मोशन कैसे होती है, चीता जब भागता है तो कैसे भागता है, बंदर जब उछल कूद करता है तो कैसे करता है। तो ये चीजें दिमाग को बिल्कुल ब्लो कर देती हैं। आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए मफ हो जाता है, यार ये कैसे पॉसिबल है। लोग बात करते हैं कि एआई जो है वो आपकी जॉब खा जाता है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी जॉब को खाता है। कुछ फील्ड्स ऐसी हैं मखसूस जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी जॉब खा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब की कैटेगरी को चेंज कर देता है। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की एग्जांपल ली जाए, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में है, सबने शोर मचाया हुआ है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ग्राफिक डिजाइनर की कोई जॉब नहीं है। यानी आपने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देनी है, उसके बाद जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने मुताबिक वो उस चीज़ को ग्राफिकली डिज़ाइन करके आपको दे देगा। उसके बाद आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी किसी न किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है जो उसको इंस्ट्रक्ट करता है यार कि हमें इस किस्म का जो ग्राफिक डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। आप उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं। अब आप उसको ग्राफिक डिज़ाइनर को आप ग्राफिक इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं। यानी वो कैटेगरी चेंज होकर ग्राफिक डिज़ाइनर से चेंज होकर ग्राफिक इंस्ट्रक्टर बन गई। मे भी हो सकता है आने वाले सालों में ग्राफिक इंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत ना पड़े। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद इसको डिटेक्ट करे, खुद इसको अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू समझे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या चीज़ डिमांड की जा रही है। हो सकता है, प्रोबेबली चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा है। टीचिंग जॉब हो गया और डाटा मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खाएगा और ये खा चुका है काफ़ी हद तक, क्योंकि इंडिया के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हायर किया गया एज अ टीचर। तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो खुद में एक बहुत बड़ा समंदर है डाटा का, नॉलेज का। वो आपको बहुत कुछ बता सकता है, अपडेटेड चीज़ें भी बता सकता है आपको। तो ये आने वाले वक्त के अंदर ये फील्ड्स तो बिल्कुल गायब होने वाली हैं। डाटा मैनेजमेंट, डाटा एनालिसिस हो गया और ये दूसरी तीसरी जो फील्ड्स हैं, इनको तो बिल्कुल सफाया फेरेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो गई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुडिशरी में क्या करेगा। यानी वो जज या वकील कैसे बन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यार दुनिया इस हद तक जा चुकी है कि आपका फैसला, आपका वकील एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट होगा। पुलिस और ट्रैफिक कंट्रोलर भी आर्टिफिशियल रोबोट्स होंगे। अगर ई रिपोर्ट आपकी किसी भी ह्यूमनॉइड रोबोट के पास चली जाती है तो आप कहीं भी उठा लिए जाओगे। अगर आप किसी भी रोड वायलेशन में इन्वॉल्व होते हो तो आपकी गाड़ी उसी टाइम ब्लॉक कर दी जाएगी, आपको ये चालान जनरेट किया जाएगा। ये सारी चीजें तो हम लोग देख रहे हैं जो इस वक्त दुनिया में इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। तो मेरा जो मेन मकसद था वीडियो बनाना वो यही था कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग इस हद तक इंडल्ज हो चुके हैं कि अब हमारा गुजारा ही मुश्किल हो चुका है इनके बगैर। इस वक्त से बचने के लिए हमारे पास जो अभी के लिए इकदाम है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करें, सीखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करना, कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूटिलाइज किया जा सके। जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सब्जेक्ट के तौर पर अनाउंस किया गया और 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी ये चीज
ये तलकीन की गई है यार कि आप वापस स्कूल में आकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तालीम हासिल करें, ताकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख सकें, इस मैदान में आप पीछे ना रह जाएं। तो हम सब के लिए भी यही है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करना चाहिए। इस वीडियो के अलावा आप बाकी वीडियोस को भी ऑब्जर्व करें और अपने इर्द गिर्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो चेंजिंग्स आ रही हैं उनको ऑब्जर्व करें, उनको सीखने की कोशिश करें कि हम इन पे अबूर कैसे हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि उनके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवेयरनेस आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।